हेलो, नमस्कार। देखिए, आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, कि किसी एक काम को, चाहे वो कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, बिज़नेस हो या आप कुछ भी काम करते हो, उसको बार-बार करते जो रहते हैं, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। और जब आप इसको बार-बार करते रहते हैं, तो इसमें आप मास्टर बनते जाते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी हो। आपने कभी ये सोचा है कि जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो, वो कैसे इतने आगे गए? वो क्यों इतना ऊपर पहुँच गए जाके? और उन्होंने इतनी उन्होंने इतना कुछ कैसे हासिल किया होगा अपने लाइफ में? तो उसका मेरे हिसाब से और उनके भी हिसाब से, क्योंकि हम भी बहुत कुछ देखते रहते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों को, तो इसका सबसे एक जो मजबूत कारण जो है, वो यही है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन और सिस्टम। मोटिवेशन फेक होती है। मोटिवेशन आपको मोटिवेशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको मोटिवेशन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ना मुझे कोई मोटिवेट कर सकता है। सबसे ज़रूरी जो है, वो है सिस्टम। वो आपको खुद अपना सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, ऑफ़िस में हैं, आप स्कूल जाते हो, पढ़ाते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो आप सुबह उठते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होती कि हाँ, सुबह उठे और यार मेरे को कोई मोटिवेट करे जाने के लिए कि हाँ, आज मैं स्कूल जाऊँगी, आज मैं स्कूल जाऊँगा, पढ़ाऊँगा, या मैं आज कंपनी जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, कोई मोटिवेट करने नहीं आता। आपको जाना ही पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। उस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं और वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे फॉलो, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। दिखती सी बात है, ये तो सिंपल है। उतना इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है क्लियर विज़न। आपका क्लियर विज़न होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे एक 10th क्लास का जो बच्चा है, वो जब वो पूरा साल पढ़ाई क्यों करता है? ताकि वो प्लस वन में जाए। इतनी सी बात है ना, ताकि वो प्लस वन में जाए। नहीं तो वो पूरा साल क्यों पढ़ाई करे? क्यों करेगा वो पूरा साल पढ़ाई, बताओ? तो उसका एक क्लियर विज़न होता है कि यार मैं 10th कर लूँगा, तो इसके बाद मैं प्लस वन में जाऊँगा, प्लस वन की पढ़ाई करूँगा, 11th में जाऊँगा, फिर मैं प्लस टू में जाऊँगा, फिर मैं आगे की कोई और पढ़ाई करूँगा, फिर मैं जो जिस भी स्ट्रीम में पढ़ाई हो रही होगी, फिर मैं वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो एक क्लियर विज़न होता है उसके पास, जो होता है उसके पास एक क्लियर विज़न, जो उनके पास क्लियर विज़न होता है। तीसरी बात जो है, वो है छोटी छोटी जो आपकी छोटी जो खुशियाँ हैं, वो आपको छोटी जो जीत एक मिलती है। जैसे अब मैंने 10th का एग्जांपल आपको दिया कि 10th के बाद बच्चा प्लस वन में जाएगा, तो जब वो बच्चा 10th में पास होगा, जब वो बंदा 10th में पास हो जाएगा, तो उसको एक खुशी मिलेगी उससे कि यार मैं, चाहे वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, वो मैटर नहीं करता, पर उसने पूरी साल पढ़ाई की प्लस वन के लिए। तो जब वो रिजल्ट के दिन जब वो पास होगा, जब वो तो उस दिन जब वो उसके चेहरे पे जो खुशी होगी, वो तो आपको उससे पूछ के ही पता चलेगी। फिर डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें। जैसे डिस्ट्रैक्शन, अब मैं अपने मेडिकल स्टोर में हूँ, यहाँ मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, पूरी दिन की रूटीन भी सेट है, पर अभी मैं मेडिकल स्टोर में बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे बाहर चला हुआ है काम। अब एक तरह की वैसे तो डिस्ट्रैक्शन ही है ये कि हाँ, ये इतना काम, पर इसमें अभी ये फोकस्ड,
जब आपको पता है कि करना है तो करना है, उसमें फिर चाहे वो क्या हो रहा है इसमें, तो ऐसा तो अपना ये भी अपना काम ही कर रहे हैं। और टेक्निक होती हैं, जैसे कुछ एक टेक्निक होती हैं, जैसे 25 मिनट काम करके 5 मिनट की ब्रेक कर ली। वो आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक कर ली। अब मैं बड़े बड़े लोगों के नाम तो क्या लूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया, वो तो दिख ही रहा है क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया है। और उसका मेन रीज़न जिस बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, जिस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, वो मैटर करती है। वो कंसिस्टेंसी से ही आगे गए हैं। और विराट कोहली की बात कर लो आप, विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बन गया, वो इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बना होगा वो? एक दिन क्रिकेट खेल के तो बना नहीं होगा। फिर अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे अब मैं जिम करता हूँ तो मैं ट्रैक करता रहता हूँ कि आज मैंने 20 किलो उठाया, कल मैं 30 किलो उठाऊँगा, परसों हो सकता है मैं 50 किलो उठा लूँ। वैसे ही आप भी, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चा है, कोई 5वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, तो आज उसने 1 पेज पढ़ा, कल वो 2 पेज पढ़ लेगा, परसों 3 पेज पढ़ लेगा। फिर वही बात आ गई, 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक कर लो, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यही है। और अगर आपको लगता है, अगर आपको आप अपने व्यूज़ मुझे बताओ कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, आपने इस बारे में बात नहीं की, उस बारे में बात नहीं की, ये क्यों, वैसा क्यों। क्योंकि क्यों अगर आपके अंदर आ रहा है तो मतलब है कि आप ट्रैक पे हो। अगर आपके अंदर क्यों ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्यों, चलो छोड़ो, परे रहने दो, तो कुछ नहीं होगा फिर तो यही है, टैलेंट कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है, स्किल होती है, वो डेवलप करनी पड़ती है, और वो स्टेप बाय स्टेप पे डेवलप होती है। वो आपको अपनी डेली रूटीन आपको सेट करनी पड़ेगी अपनी। चाहे वो ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्किंग हमारे बुजुर्ग इतना हार्ड वर्क करते थे, पर इसका तो मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारे वो बहुत बड़े पद पे जाके, पर एक हार्ड वर्किंग थे वो। तो यही है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अच्छा है, नहीं लगी तो भी अच्छा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, टेक केयर।